एंड वेलकम बैक टू मेडिसिन की पाठशाला। मैं हूँ डॉक्टर मनाली। आज हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ये एक काफ़ी कॉमन गायनिक कंडीशन है जो हर 10 में से एक फीमेल्स में पाई जाती है। यूजुअली पीसीओडी एक रिप्रोडक्टिव एज में होता है, 14 से लेके 40-50 साल तक की फीमेल्स के अंदर, लेकिन रेयर केसेस में ये बच्चों में या फिर सीनियर सिटीजन्स में भी हो सकती है। ऐसे तो पीसीओडी के काफ़ी सारे सिनोनिम्स हैं, जैसे स्क्लेरोसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या हाइपर एंड्रोजेनिक एनोवुलेशन या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, लेकिन यूजुअली इसको पीसीओडी या पीसीओएस से एड्रेस किया जाता है। अब हमारी बॉडी में कुछ 40 to 50 हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के सारे प्रोसेस को अच्छे से रेगुलेट करते हैं, जैसे वो स्लीप है या फिर हंगर है। ऐसे ही रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स प्रोसेस करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज़ एलएच हार्मोन। अब फीमेल्स की ओवरीज होती हैं 2, ये ओवरीज हर महीने एग्स को रिलीज़ करती हैं। अब जो एलएच हार्मोन है वो हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इस हार्मोन को रिलीज़ करता है ब्लड स्ट्रीम में। अब ये हार्मोन का लेवल होना चाहिए ऑप्टिमल, ठीक है। अगर इसका लेवल या अमाउंट ऑप्टिमल है तो वो ओवरीज को सिग्नल देगा और ओवरीज एग्स को रिलीज़ करेगी। ये जो एग्स हैं वो स्पर्म के साथ अगर मेट हो जाते हैं तो वो फर्टाइल हो जाएंगे और फिर यही एग्स फीटस में कन्वर्ट हो जाएंगे और आप प्रेग्नेंट हो जाओगे। अगर एग्स फर्टाइल नहीं होते, अगर वो स्पर्म से नहीं मिलते और वो फर्टाइल नहीं होते, तो यही जो एग्स हैं वो पीरियड्स के फॉर्म में फीमेल की बॉडी से एक्सक्रेट हो जाएंगे। ये होता है पूरा एक नॉर्मल फिनोमिना, ठीक है। पीसीओडी के केस में क्या होता है कि जो एलएच हार्मोन है वो रेज्ड हो जाता है, वो एकदम से स्पाइक हो जाता है। उस राइज की वजह से ओवरीज जो हैं उनको सिग्नल नहीं मिल पाता और वो एग्स को रिलीज नहीं कर पाते। अब एग्स प्रोड्यूस तो हो रहे हैं हर महीने ओवरीज में से, लेकिन वो रिलीज नहीं हो पा रहे। तो ये जो एग्स हैं वो ओवरीज के अंदर कलेक्ट होते जाएंगे एंड एज अ रिजल्ट दे विल कन्वर्ट इनटू अ सिस्ट। So these multiple eggs will convert into a cyst in the ovaries. That's the reason this condition is called polycystic ovarian disease. Okay? तो पीसीओडी के केस में क्या हो रहा है, जो एलएच हार्मोन है वो रेज्ड हो रहा है, उस वजह से जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है वो भी रेज्ड हो जाता है, और इन दोनों के अमाउंट, ये इन दोनों के इम्बैलेंस की वजह से एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है, जो कि एक फीमेल, जो कि एक एक्चुअली में मेल हार्मोन है जो हर फीमेल में कुछ अमाउंट में तो होता ही है, वो एकदम से स्पाइक हो जाता है। तो अब ये तीनों हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से शुरू हो जाती है पीसीओडी की सिम्टम्स। सो नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीसीओडी? So number 1, the main symptom because of increase of this androgens is irregular periods. अब वो पीरियड्स इरेगुलर किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। यूजुअली तो आपके पीरियड्स 2-3 महीने बाद आते हैं, इतने इरेगुलर हो जाते हैं, या फिर अगर आप एक बार जब भी पीरियड्स में हो रहे हो तो 15 से 16 दिन तक आप पीरियड्स में रहोगे, ऐसा हो जाता है। या फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना हैवी पीरियड्स में होते हो, या फिर बिल्कुल स्पॉटिंग होती है, तो इन सब को बोलते हैं इरेगुलर पीरियड्स। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम है दैट इज अनवांटेड फेशियल हेयर और अनवांटेड एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑन द बॉडी, यूजुअली ऑन द बैक, ऑन द फेस। ओके, दिस इज एज आई सेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द मेल हॉर्मोन्स इन द फीमेल्स। उसके साथ साथ आपको एक्नेज होने लगेंगे, आपकी स्किन में पिगमेंटेशन आने लगेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इनफर्टाइल भी हो सकते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी की वजह से ही पीसीओडी को एक सीवियर कंडीशन माना जाता है। इनफर्टिलिटी मीन्स या तो आपको माँ बनने में दिक्कत होगी या फिर आप माँ नहीं बन पाएंगी। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस इन द हार्मोन्स, इज लो मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिज्म क्या है? जो भी आप फूड को खाते हैं, जो भी आप फूड लेते हैं, उस फूड को कैलोरीज में कितनी जल्दी कन्वर्ट करना, उसको मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अगर आपकी मेटाबॉलिक रेट हाई है तो वही फूड कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपकी लो है तो वही फूड कैलोरीज में कन्वर्ट होने से पहले फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वेट गेन करेंगे। इस वजह से सिम्टम्स में वेट गेन भी होता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी ऑन अ हायर साइड है वेट के तो आपको वेट लूज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारे थे विजिबल सिम्टम्स जो कि आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ हिडन सिम्टम्स। उसमें से नंबर 1 है डायबिटीज़, दैट इज़ ब्लड शुगर हाई,
इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बार बार भूख लगना, आफ्टर every 1 hour or 2 hours you are immensely into, you are so hungry that you keep on grabbing something, that is also a reason क्यों आपका weight gain हो जाता है. एंड पूरे दिन नींद सी आना, पूरे दिन ड्राउजीनेस फील होना, ये सारे होते हैं हिडन सिम्टम्स. नाउ व्हेन यू शुड गो टू अ डॉक्टर, सी ये सारे सिम्टम्स हैं, दैट डजंट मीन कि आपको पीसीओडी है ही है. ये सारे सिम्टम्स दूसरी कंडीशंस में भी होते हैं, जैसे थायराइड है, हाइपरप्लेजिया है. इसलिए डॉक्टर के पास जाके उनको अप्रोच करके पीसीओडी का कंफर्मेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपका एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे फैमिली हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि पीसीओडी एक जेनेटिक कंडीशन भी है. इसलिए द डॉक्टर विल आस्क वेदर आपकी मदर या आपकी सिस्टर को ये सेम सिम्टम्स रहे हैं, या फिर उनको प्रेग्नेंट होने में कोई तकलीफ रही थी उनके टाइम पे. ये एक क्वेश्चन डॉक्टर पूछ सकते हैं. साथ ही साथ वो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपके स्किन को एग्जामिन करेंगे, उसके पिगमेंटेशन को, या फिर जो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ है उसको एग्जामिन करेंगे. तो उसके साथ दे ऑल्सो एग्जामिन योर BMI, योर बॉडी मास इंडेक्स, योर वेस्ट लाइन, योर ब्लड प्रेशर. ये सब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में. दिस इज द फर्स्ट स्टेप to diagnose whether you have PCOD or not. The second step is blood test. अब हार्मोन्स की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, इसलिए हार्मोन्स को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वो सिंपली एक ब्लड टेस्ट के थ्रू होता है. तो जो भी आपके हार्मोन्स हैं, जैसे FSH, LH, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन्स एक सिंपल ब्लड टेस्ट से पता लग जाते हैं कि वो हार्मोन्स कितने इम्बैलेंस्ड हैं. उससे आपके पीरियड्स भी ट्रैक हो सकते हैं. साथ ही साथ आपकी ओव्यूलेशन इश्यूज़ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब ये सिंपल टेस्ट से हो सकता है. इफ़ एट ऑल ये इनफर्टिलिटी का केस है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है AMH टेस्ट, विच इज़ ऑल्सो अ हार्मोनल टेस्ट, जिससे आपकी ओवरीज कितने अच्छे से वर्क कर रही हैं उसका स्टेटस जाना जा सकता है. ये ब्लड टेस्ट आपने करवा लिया. फिर आपका जो थर्ड स्टेज है, जिसमें डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है पीसीओडी का, वो है अल्ट्रासाउंड. पेल्विक अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें डॉक्टर्स आपकी ओवरीज का स्टेटस, आपके सिस्ट का स्टेटस, वो कितने मोटे हैं, कितने डायमीटर्स की आपकी ओवरीज हो गई है, या फिर आपकी जो यूट्रिन वॉल है वो कितनी थिन या थिक है, वो सभी का स्टेटस ये सिंपल अल्ट्रासाउंड टेस्ट से किया जा सकता है. ये तीनों चीज़ों से डायग्नोज हो जाता है कि आपको पीसीओडी है या नहीं. इफ़ यू आर डायग्नोज विथ पीसीओडी, तब आपको एक लास्ट टेस्ट करना पड़ता है, जिससे पता लगता है कि जो भी आपके हिडन सिम्टम्स थे, डायबिटीज़ था, ब्लड शुगर था, वो सारे कंफर्मेशन में है या नहीं. इसलिए आपको लिपिड प्रोफाइल और ग्लूकोज टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका ब्लड ग्लूकोज अभी कितना चल रहा है, आपका ब्लड शुगर कितना नॉर्मल या एबनॉर्मल है, उसकी जानकारी आपको मिल सकती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीसीओडी सिम्टम्स एज वेल एज आपको कैसे पता लगेगा कि आपको पीसीओडी है. नाउ कम्स द ट्रीटमेंट पार्ट. अब ट्रीटमेंट यूजुअली फोकस करता है सिम्टम्स को मैनेज करने में. जो भी सिम्टम्स हैं उसको मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाएगी. सो वो टोटली डिपेंड करता है कि जो फीमेल है उसको कौन कौन से सिम्टम्स एक्चुअली ज़्यादा हैं. इस फॉर दिस डॉक्टर्स और जो पेशेंट हैं वो मिलके एक प्रोटोकॉल, एक गोल सेट करते हैं ट्रीटमेंट का. इफ़ द फीमेल इज़ मोर इनटू एक्ने इश्यूज़, अगर लड़की है और उसको एक्ने इश्यूज़ हैं या फिर अनवांटेड हेयर इश्यूज़ हैं, तो सिंपली उस पेशेंट को टॉपिकल क्रीम्स या फिर सम नॉन स्टेरॉयडल या फिर स्टेरॉयडल क्रीम्स दी जाती है, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट भी डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं. if the patient is more into irregular period sort of complaint, तब उनके periods को track करने में और उनको maintain करने में hormonal therapy दी जाती है, hormonal shots दिए जाते हैं, या वो medicines के रूप में होते हैं या फिर वो injections के रूप में होते हैं. usually medicine के रूप में होता है लड़कियों में. उस जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट दी जाती है, जिससे जो भी पीरियड्स हैं वो अच्छे से ट्रैक हो सके एंड द थिंग्स गेट बैक इनटू नॉर्मल स्टेज. इफ़ द फीमेल वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, तब पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फोकस करता है हाउ टू मेक हर कंसीव. इसलिए सबसे पहला ट्रीटमेंट है मेडिकेशंस अगेन, जिसमें हार्मोनल शॉट्स देंगे, गोनाडोट्रोफिन्स. साथ ही साथ अगर देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है हालांकि, लेकिन इट इज़ अ सक्सेसफुल वन, जिसमें एग्स को फर्टाइल किया जाता है आउट ऑफ द फीमेल्स बॉडी, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल की बॉडी में. ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन काफ़ी इट्स क्वाइट अ गुड ट्रीटमेंट. पीपल यूजुअली गो फॉर इट नाउ.
इफ़ ऑल दिस ट्रीटमेंट फेल्स, अगर हार्मोनल थेरेपी भी काम नहीं कर रही है, इफ़ आईवीएफ से भी फर्टिलिटी नहीं मैनेज हो पा रही है, तब लास्ट ऑप्शन होता है सर्जरी का, जिसमें ओवेरियन ड्रिलिंग की जाती है, लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन डायथर्मी, ये सारे सर्जरी के ट्रीटमेंट्स के नाम हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स के, जिसमें हॉर्मोन्स को इंटरनली बैलेंस किया जाता है, जिससे हॉर्मोन्स वाले बैलेंस होकर के आप फिर से ओव्यूलेशन कर पाएंगे और प्रेग्नेंट हो पाएंगे। ये थी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे सिम्टम्स में आपका लो मेटाबॉलिक रेट था, आपके रेगुलर पीरियड्स थे, डिप्रेशन, ये सारे सिम्टम्स आपके लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने से ईजिली मेंटेन या मैनेज हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है डाइट एंड सेकेंड है एक्सरसाइज प्रोटोकॉल। अगर आप एक अच्छी डाइट प्लान और एक अच्छा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो 30 to 40% तक पीसीओडी के सारे सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है। इनफैक्ट पीसीओडी को भी सबसाइड किया जा सकता है। अब वो डाइट क्या है, वो एक्सरसाइज प्रोटोकॉल क्या है, वो डिटेल में लेकर आऊँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। So today it was all about PCOD theoretical examples and explanations. अगर आपको कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलूँगी आपको इसी के एक पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।